मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं कि आपका आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, खराब लगता है तो डिसलाइक कीजिए, दो शब्द लिख दीजिए, क्या कमी है? हम कमी को सुधारेंगे, लेकिन आपका मार्गदर्शन शास्त्रों के अनुसार से करेंगे। और मेरे एक एक शब्द शास्त्रों का है और उनको अपने अनुभव में मैंने उतारा है। दो शब्द आप कमेंट्स में लिख देते हैं तो मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदेहर। यहाँ पर काल से दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। दर्शकों, मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, 25-30 पेज हाथ के हो जाते हैं और कम से कम 5-7 दिन एक पत्रिका में लगता है। लेकिन लगन कुंडली से ही वीडियो बनाया जा सकता है, उतना संभव नहीं है कि पूरे आपका जीवन का विवरण हम एक वीडियो में बताएं। वो कभी भी संभव नहीं है। क्यों? ये अथाह सागर है। दर्शकों, मैं आपका पूरा मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूं और आज के वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक पुरुष की कुंडली में अच्छी आमदनी है, लेकिन धन और कुटुंब का तो साथ ही नहीं है। और दर्शकों, पत्नी सुस्त, पत्नी का सुख, गृहस्थी सुख अच्छा है, धनवान भी है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा। क्या कारण है कुछ नहीं मिल रहा? हम देखेंगे, संबंधित वीडियो में भी आपका विचार, आपका मार्गदर्शन करेंगे। ये कुंडली के 12 भाव हैं। कहीं पर भी आप कुंडली के बारे में किसी पंडित या आचार्य से पूछते, सबसे पहले वो लगन लग्नेश को देखता है। लगन और लग्नेश की क्या स्थिति है? तो लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। पहले आपकी स्थिति अच्छी होगी तो क्या अच्छा होगा। अगर आपका लग्नेश या लगनेश कहीं अशुभ भाव में है और अस्त है तो एक मुरझाए फूल की तरह हो जाता है। दूसरा देखेंगे, दसम भाव। दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, व्यवसाय का भाव है। हमको सबको व्यवसाय चाहिए। माता पिता ने जन्म दिया, परवरिश की, शिक्षा की, फिर उसके बाद एक समय आ गया शादी चाहिए और व्यवसाय चाहिए। तो व्यवसाय एक बहुत ही पूर्ण अंग है और उसी के ऊपर पूरा जीवन टिका हुआ है। तो अगर व्यवसाय का स्वामी भी अस्त हो तो आप सोच के देखो क्या समस्या आएगी। तो वो आमदनी भी कहां से होगी? गृह योग होने से क्या फायदा हुआ जब उसका कर्म ही नहीं करोगे तो आमदनी कहां से आएगी? द्वादश, ये द्वादश भाव का है। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, ये 12वां भाव है। 12वां भाव दंड का भाव है, सेवा सुख का भाव है, खर्चे का भाव है, विदेश का भाव है। अगर इसका स्वामी आपकी कुंडली में कहीं पर भी उच्च राशि में है तो आपका धन टिकेगा नहीं, खर्चा हो जाएगा। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है। यहां पर अशुभ प्रभाव, भारी पाप प्रभाव होगा तो कुटुंब के सुख में भी होगी हानि होगी और धन की भी हानि होगी। मीन राशि में शुक्र पर गुरु का प्रभाव हो, आपकी मीन राशि कहीं तो आएगी 12 राशियों में से, उसमें शुक्र हो तो मीन राशि में उच्च का शुक्र आ जाता है और गुरु का प्रभाव हो तो शास्त्र पुराना यह है, ऐसा बताते हैं। अब उसके पास हाथी घोड़े होंगे। हाथी घोड़े का मतलब पहले के जमाने में हाथी घोड़े अच्छी सवारी होती थी, आज समझो मोटर गाड़ी होगी। या आप साधारण तौर पर सोचो कि गुरु भी धन का देवता है और शुक्र भी, तो वह धनवान होगा, उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी अगर होगा तो। इन्हीं संबंधों में विचार करेंगे। कुंडली में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ 15-20 मिनट में बताना असंभव नहीं है। लेकिन जो भी 2-4 योग बताऊंगा उसका आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा स्त्री सुख एवं दाम्पत्य सुख, आमदनी अच्छी, परंतु धन और कुटुंब का सुख नहीं। लगन दोष, पितृ दोष, लगन दोष हो गया, पितृ दोष हो गया। 23/4/95 कृष्ण पक्ष 9 धनिष्ठा चरण, एक रविवार का जन्म है। मैंने पहले ही हमेशा बताता हूं, धनिष्ठा चरण ऐसा, धनिष्ठा नक्षत्र ऐसा है, कृतिका है, धनिष्ठा है, रोहिणी, ये 5 नक्षत्र ऐसे हैं। उनमें जन्म लेने वाला बालक चालाक होता है, बुद्धिमान होता है और वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने वाला होता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ, जन्म के समय पर कन्या लगन उर्वा 16 डिग्री 44 इंच है, 44 मिनट है और द्वितीय भाव में राहु 12 डिग्री है, तृतीय भाव में गुरु वृश्चिक राशि में वक्रीय 20 डिग्री लेकर विराजमान है और पंचम भाव में चंद्रमा
एकादश भाव का स्वामी है 26 लेकर के, छठे भाव में शनि अपनी राशि में 26 डिग्री लेकर के, और सप्तम भाव में उच्च राशि का शुक्र, मीन का शुक्र उच्च राशि का 7 डिग्री 18 मिनट। आठ अष्टम भाव में सूर्य उच्च राशि में, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी उच्च राशि में 9 डिग्री केतु के साथ में है, और बुध अस्त है। बुध कुंडली में लगन भी, लग्नेश भी हो गया, दसम भाव का स्वामी हो गया, लगन का स्वामी और दसम भाव का स्वामी अस्त हो गया, और द्वादश भाव का स्वामी उच्च राशि में हो गया, और केतु की युति उसके साथ में आ गई। केतु एक ध्वजा का भी काम करता है। यहां पर केतु के साथ दो चीजें होते हैं, हम साधारण तौर पर बता देते हैं कि जब सूर्य के साथ केतु होता है तो शापित योग हो जाता है। लेकिन केतु का एक और भी बात है, अगर उच्च ग्रह के साथ हो, स्वराशि के साथ हो, नीच के साथ भी हो, जैसा वह ग्रह उसके उसी हिसाब से बढ़ा देता है, ध्वज का काम कर देता है, तो उच्चता और बढ़ा देता है। और वैसे भी केतु की पंचम ऋषि द्वादश भाव पर जाती है, खर्चे को और बढ़ा देगा, खर्चे को और बढ़ा देगा। एकादश भाव में नीच राशि का मंगल 24 डिग्री लेकर के, लेकिन सामने चंद्रमा है, तो इसका नीच भंग हो रहा है। मंगल का यहां कोई नीच वाला कल काम नहीं रहेगा। यह ग्रहों की स्थिति रही। अब बात चलते हैं दर्शकों, लग्ने 10वें बुध अस्त है। लगन भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में अस्त हो गया, लगन दोष हो गया। और ग्रहों की पंचायत में बुध कुल देवता का कारक माना गया है। यह स्पष्ट है इनके परिवार में कहीं ना कहीं कुल देवता की आधारना की रही, उसको आधार कुल देवता को अपना जो आपके जो परिवार के रीति रिवाज से जो उसका आराधना चलती आ रही है उसको ना तोड़े। मैं यहीं पर एक बात बता देता हूं दर्शकों, ये जितने भी हमारे भगवान है, नवग्रह, सब भगवान है, लेकिन इस चीज का एक ध्यान रख लो, आप अपने दिमाग में बैठा लो। आप किसी भी देवता को पूजिए, वो कोई परवाह नहीं है, सब देव है, लेकिन आपने अपने कुल देवता को और पितृ देवता को छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान स्वयं विष्णु ने कहा है, अगर जो पितृ देवताओं को नहीं मानता, जो पितरों को नहीं मानता, उसकी पूजा कोई भी देव स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है। ना महादेव जी करते हैं, ना ब्रह्मा जी करते हैं, ना विष्णु भगवान करते हैं। और गरुड़ पुराण में इसका वर्णन दिया हुआ है कि उसका यानी पितृ देवताओं को अवश्य मानना पड़ेगा, पितरों को अवश्य मानना पड़ेगा। आपके पितृ किस योनि में है, प्रेत योनि में, शुभ योनि में है, उनकी मुक्ति कराना ही आपका फर्ज है। आप पैदा ही इसलिए हुए हैं, आप पूर्वजों का कर्म को उतारे। यहां प्रसंग आ गया तो मैं बता देता हूं, वीडियो से कंसर्न नहीं था। तो दर्शकों यहां पर शापित कुंडली हो गई, श्राप मिल गया। द्वादश भाव का स्वामी सूर्य उच्च राशि में, अष्टम भाव में धन हानि और कुटुंब की हानि। द्वादश भाव का स्वामी सूर्य उच्च राशि में है, धन की हानि होगी, क्यों? अधिक खर्च करेगा। और सूर्य की सप्तम दृष्टि, नीच दृष्टि यहां पर धन भाव पर जाती है, नीच दृष्टि। राहु भी यहां पहले से ही है, तो धन और कुटुंब में किसी का भी साथ नहीं है उसका। धन और कुटुंब में किसी का भी साथ नहीं है, तो सूर्य नीच दृष्टि से यहां पर द्वितीय भाव को देख रहा है। मीन राशि में शुक्र और गुरु की दृष्टि, अच्छी सवारी, अच्छा पत्नी सुख और धनवान होता है। भाई आज के जमाने में वो लोग अच्छे हैं, सुखी हैं, जिनको अच्छा पत्नी सुख मिल जाए। सबको मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे ग्रहों का प्रभाव है। कोई ऐसी बहनें या नाराज हो क्या गुरु जी ऐसे बता, नहीं, अपने अपने कर्म से लेके आता है। उन्हीं की मिलाई हुई जोड़ी है, कहीं ना कहीं दोनों के ग्रहों के हिसाब से है। सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं। और लेकिन जो सुखी जीवन है, जिसके घर में पति पत्नी का मधुरता व्यवहार चल रहा है, तो जीवन साथी है, पत्नी के लिए उसका पति जीवन साथी है, और पति के लिए उसकी स्त्री जीवन साथी है, तो अच्छा है। और इसको मुबारकबाद हो, जिससे कि शुक्र यहां पर है और गुरु देख रहा है, गुरु देख रहा है, शुक्र यहां पर है, अच्छा पत्नी सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख अच्छा होगा। लेकिन यहीं पर एक और चीज भी बात आ जाती है कि आपका सप्तम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में है और पाप प्रभावित है, तो आपके जीवन साथी का चरित्र बल कमजोर होने में देर नहीं लगती। यह भी एक बात है। और चरित्र बल की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, मैं किसी का ऐसे नॉमिनेट नहीं करना चाहता। यह हो जाता है चरित्र बल में सब आ जाता है, सब समझते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में है तो और पाप प्रभावित है, तो चरित्र बल कमजोर होगा। जहां पर सप्तम भाव का स्वामी गुरु तीसरे भाव में है और शनि की दसम दृष्टि है, तो चरित्र बल कमजोर होने की आशंकाएं हमेशा रहती हैं। तो जहां तक चंद्रमा यहां पर अपनी राशि को देख रहा है, अच्छा धन आमदनी हो रही है। गुरु की उच्च दृष्टि यहां पर है,
अच्छी आमदनी हो रही है, साहसी भी है, सब कुछ है। क्यों? गुरु की नवम दृष्टि उच्च राशि पे, चंद्रमा भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, अच्छी आमदनी। और चंद्रमा से एकादश गुरु है, चंद्रमा से एकादश जिसका गुरु है उसके भंडार भरे हुए, धन की कोई इच्छा नहीं, लेने वाला चाहिए, धन की कोई कमी नहीं, इच्छा नहीं, धन की तो इच्छा सबको होती है, लेने वाला चाहिए। चंद्रमा से एकादश गुरु, अच्छा धन का योग बनता है। चंद्रमा और गुरु दोनों एकादश भाव को देख रहे हैं, धन को ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन सूर्य देवता और राहु देवता इसको खाली कर रहे हैं और उसको सुख कोई नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा कारण तो उसको सुख नहीं मिलने का है कि लग्नेश यहां पर मृत अवस्था में हो गया और अस्त हो गया। जब लग्नेश ही नहीं है तो क्या होगा? गुरु की महादशा चल रही है, जिसकी शादी नहीं हुई तो शादी तुरंत हो जाने वाली है। अभी गुरु की दशा में शुक्र के अंदर दशा होगी, फट देसी आपको जीवन साथी मिल जाएगा या किसी की हो भी गई होगी। अच्छा योग है, कुंडली अच्छी है, थोड़ी सी संवारने की जरूरत है। भाई पितृदोष तो सभी के में आते हैं, ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें कि दोष रहित हो, सभी में ही आते हैं, लेकिन बहुत अच्छी कुंडली है, कुंडली को संभालने की जरूरत है। सूर्य केतु की युति का शांति करें और आंशिक काल से योग है, मंगल से बाहर है, आंशिक काल से शांति करें। और दर्शकों, जब तक सूर्य को निरंतर अर्घ दे, सूर्य को बलवान करना चाहिए और गले में बुद्ध का रत्न धारण करें, पन्ना रत्न धारण कर दे। अपने आयु, अपने वजन के आधार पर कम से कम 5.25 रत्ती, आजकल कैरेट में आ गया है, 200 मिलीग्राम का एक कैरेट होता है। और तो आप समझ लो, वो अपने वजन के आधार पर उसका, अगर किसी का वजन ज्यादा है तो आप 5 कैरेट भी डाल सकते हो, किसी का कम है तो 2.5 कैरेट भी डाल सकते हो। उस तरह से वजन के आधार पर और विधिवत रत्न धारण करें और सूर्य को अर्घ दे। सारी परेशानी खत्म हो गई और सूर्य केतु जो शापित योग आ रहा, पितृदोष जो आया है, उसके लिए पितृदोष अवश्य निवारण करें। इनके कोई पूर्वज तृप्त योनि में है, मैं हर बात डंके के साथ कह सकता हूं, मेरा अनुभव हो गया है, उनकी मुक्ति कराना इनका फर्ज है। कुंडली अच्छी है, सिर्फ हमको इनको थोड़ा सा संवारना है, लाइफ अच्छी हो जाएगी। अभी तो 95 का तो जन्म है, आज कितना दिन हो गया? 15 यानी 25 चल रहा, 30 साल की तो आयु हो गई, अभी तो उम्र बाकी है। दोस्तों, ऐसे जो मेरे भावी योग है, थोड़ा सा ध्यान दो, कर लो। जो कुछ मिलेगा इन ग्रहों के आधार पर मिलेगा। आपकी कुंडली अच्छी, एक लग्नेश ही तो खराब है, बाकी ये आमदनी सब मिल जाएगी, ये भी सब मिल जाएगा। तो लग्नेश को बलवान करो, सूर्य का अर्थ देना मत भूलो, सूर्य ग्रहों का राजा है, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार आपके सामने, आपके सबसे पहले मेरा वीडियो आकर के आपका मार्गदर्शन करे। मैं हमेशा बताता हूं, मेरे पास फालतू दिखावे वाली चीज मेरी वीडियो में नहीं है, जो शास्त्र के अनुसार है, छोटा है और बिल्कुल एक कारगर है, प्रभावी है, जिसको कि मैंने अनुभव में डाला है। धन्यवाद।